प्रियंका गांधी अपने भाई राहुल गांधी के लिए अमेठी में प्रचार कर रही हैं। सीधे वहीं ले चलते हैं, क्या कुछ कह रही हैं जनता से, सुनिए। लेकिन उनकी एक और खासियत थी कि वो दूर का सोचते थे। तो जब उन्होंने क्षेत्र का विकास कराया तो उन्होंने सिर्फ ये नहीं सोचा कि कितनी सड़कें, कितने हैंडपंप लगने चाहिए, छोटे दायरे में नहीं सोचा। उन्होंने ये भी सोचा कि अमेठी को किस तरह से देश दुनिया से जोड़ा जाए और किस तरह से एक ठोस तरह का विकास हो यहाँ, ताकि उनके जाने के बाद भी 10, 15, 20 सालों के बाद भी उन चीजों का लाभ अमेठी की जनता को मिल पाए। तो इसके कई मिसाल आपने अपने क्षेत्र में देखे हैं। BHEL जैसे कारखाने, HAL जैसा कारखाना, जो उड़ान की एकेडमी है फुर्सतगंज में, इस तरह के बहुत सारे ऐसे मिसाल आपके क्षेत्र में है जिससे आज भी आपको लाभ मिल रहा है। लेकिन ये कार्य 20-30 साल पहले किए गए। अब जो आपके सांसद राहुल जी हैं, मेरे भाई हैं, इनका भी नजरिया राजीव जी की तरह दूरदर्शी नजरिया है। वो आगे की सोचते हैं। वो सोचते हैं कि किस तरह से आपके हाथ मजबूत हो, आपकी शक्ति आपको मिले, ताकि क्षेत्र का और भी विकास हो और आप सब सशक्त बने, आगे बढ़ पाए। यहाँ पे काफी लोग आते हैं, आजकल प्रचार का समय है, आपने देखा होगा कई उम्मीदवार आते हैं अलग अलग पार्टियों के। वो कहते हैं कि यहाँ कोई विकास नहीं हुआ, सड़कें खराब हैं, बिजली नहीं आती, ये सब बातें कहते हैं। कोई अंधेर कमरे में बैठ के पत्रकारों से बात करती हैं, कहती हैं कि देखो राहुल गांधी का क्षेत्र है, यहाँ बिजली नहीं है। वो इन चीजों को नहीं समझना चाहते कि विकास किस तरह से हो रहा है और जो बाधाएं हैं वो किस लिए आई हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूं कि राहुल जी ने क्षेत्र के लिए क्या क्या किया और कैसे किया। यहाँ मेरी परियोजना की बहनें हैं, समूह की बहनें हैं कितनी समूह की हैं? अच्छा, तो ये परियोजना जो है राजीव गांधी महिला विकास परियोजना, ये एक अच्छा मिसाल है। इसीलिए मैंने पूछा कि यहाँ पे उनकी बहनें हैं कि नहीं। ये एक अच्छा मिसाल है जिससे आपको दिखता है कि राहुल जी की सोच क्या है। जब ये कार्यक्रम पहले शुरू हुआ, मैंने शुरू कराया था, मेरी सोच इतनी दूरदर्शी नहीं है। मैंने सोचा था कुछ 8-10 गांव का फायदा हो जाएगा। राहुल जी ने कार्यक्रम देखा, उन्होंने कहा नहीं, विस्तार से होना चाहिए। तुमने इसे 8-10 गांव तक सीमित क्यों रखा है, इसको पूरे क्षेत्र में होना चाहिए। आज उसी नजरिए की वजह से 12 लाख महिलाएं इस परियोजना से जुड़ी हैं। एक एक महिला कहेगी कि किस तरह उसके जीवन में परिवर्तन आया है, कैसे समाज बदला है उनके प्रति, किस तरह से उनमें आत्मशक्ति, आत्मविश्वास का एहसास हुआ है और कैसे उन्होंने अपनी ही शक्ति को समझकर अपना जीवन बदला है। आप जानते होंगे कि आपके क्षेत्र में दूध की क्रांति आई है। आज आप यहाँ क्षेत्र में कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ दूध उपलब्ध नहीं है। राहुल जी ने 30 चिलिंग प्लांट लगवाए। जब उनको पता चला कि अमेठी में बाहर से दूध आता है तो उन्होंने कहा यह गलत बात है। 30 चिलिंग प्लांट लगवाए। आज अमेठी के ट्रक भर दूध देश भर में जाता है। आपके घरों में दूध उपलब्ध है और यहाँ दूध की क्रांति है। राहुल जी ने ये सोचा कि अमेठी क्षेत्र को देश से किस तरह जोड़ा जाए ताकि यहाँ से यातायात सुविधा से हो और यहाँ से जितने आपके व्यापार हैं, जो उपज है, आसानी से देश भर में पहुंचे। 7 नेशनल हाईवे हैं जो आज आपके क्षेत्र से गुजर रही हैं। एक जाल सा बना हुआ है नेशनल हाईवे का। शायद कोई और क्षेत्र नहीं होगा इस देश में जिसमें इतनी नेशनल हाईवे इस तरह से गुजर रही हैं। जितने ग्राम हैं जिनमें 1000 से ज्यादा आबादी है, उन सब ग्रामों में ग्राम संपर्क मार्ग या PMGSY के जरिए एक सड़क बनवाई गई। सारे गांव में बिजली के खंभे गड़वाए गए।
ये सच है कि बिजली की थोड़ी असुविधा है। इसके लिए सोनिया जी ने भी मुलायम सिंह जी से बात की थी। उन्होंने भेजी भी थी बिजली, क्योंकि बिजली भेजने का काम प्रदेश सरकार का होता है। केंद्र की तरफ से हम खंभे गड़वा सकते हैं, तारे डलवा सकते हैं। उन्होंने बिजली भेजी तो कुछ और विपक्षी दलों ने मुकदमा किया इलाहाबाद में कि इन दो क्षेत्रों में क्या खासियत है रायबरेली अमेठी में कि यहाँ पे बिजली मिलनी चाहिए। उसी वजह से रुका है। आज उन्हीं राजनीतिक दलों के उम्मीदवार यहाँ आकर ये नौटंकी करते हैं कि बिजली नहीं है, राहुल जी का क्षेत्र है, ये सब। तो आपको ये समझना चाहिए कि अगर कुछ बाधाएं हैं, किस वजह से आ रही हैं। नियत की वजह से, कोशिश की वजह से नहीं आ रही हैं। इसलिए आती हैं क्योंकि अलग अलग सरकारें हैं और कुछ असुविधा होती है कि दोनों को इकट्ठे काम करने में। रही बात राहुल जी के विकास के कार्यों की, शिक्षा के लिए कई ऐसे संस्थान उन्होंने जायस और फुर्सतगंज के बीच में खुलवाए। उनका ये नजरिया था कि जब 5-6 शिक्षा के संस्थान बड़े बड़े, जैसे पेट्रोलियम का इंस्टीट्यूट है और उड़ान की एकेडमी का अपग्रेडेशन है वो भी कराया, FDDI है, IIIT है, ये सब एक जगह में जायस और फुर्सतगंज के बीच में इन्होंने लगवाए। तो प्रियंका गांधी अमेठी के लोगों को बताते हुए क्या कुछ राहुल गांधी ने किया है।